नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हो बुद्धिमान किसे कहते हैं? क्या आप जानते हो योगी किसे कहते हैं? क्या आप जानते हो कर्म करते समय हमें कैसी दृष्टि रखनी चाहिए? अगर दोस्तों आपको सच में जानना है कि बुद्धिमान कैसे बनते हैं, एक योगी कैसे बनते हैं और कर्म करते समय हमें कैसी दृष्टि रखनी चाहिए, तो आपको भगवद गीता का जो चौथा अध्याय है उसमें से 18 नंबर श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। दोस्तों ध्यान रखना, ये श्लोक भगवान ने बोला है। श्री भगवान उवाच कर्मण्य कर्म यः पश्येत कर्मणि च कर्म यः सः बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। श्री भगवान उवाच कर्मण्य कर्म यः पश्येत कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है कर्मण्य कर्म यः पश्येत कर्मणि च कर्म यः। संधि विच्छेद करते हैं। कर्मण्य कर्म का संधि विच्छेद कैसे होगा? बहुत ही आसान है। कर्मण्य धन अकर्म, य जैसे है वैसे आएगा। पश्येत कर्मणि, पश्येत धन अकर्मणि, च कर्म य जैसे है वैसे आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। कर्मण्य कर्म, हिंदी अर्थ क्या है? कर्म में अकर्म। य का अर्थ होता है जो मनुष्य पश्येत अकर्मणि, देखता है अकर्म में। ठीक है। च का अर्थ होता है भी, कर्म का अर्थ होता है कर्म, य का अर्थ होता है जो। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। संधि विच्छेद करते हैं। स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त जैसे है वैसे आएगा। यहाँ संधि नहीं हो रही है। कृत्स्न कर्म कृत, संधि विच्छेद कैसे होगा? कृत्स्न धन कर्म धन कृत। हिंदी अर्थ देखते हैं। स का हिंदी अर्थ होता है वह बुद्धिमान, बुद्धिमान है। मनुष्येषु मानव में, स वह युक्त योगी है। कृत्स्न कर्म कृत का अर्थ होता है समस्त कर्म करते हुए भी। तो आज हमने चौथे अध्याय का 18वां श्लोक देखा, साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी श्लोक को सीखना है तो संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ आना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। कर्मण्य कर्म यः पश्येत कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। कर्मण्य कर्म यः पश्येत कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, ध्यान जरूर देना। हे अर्जुन, कर्मण्य कर्म यः पश्येत कर्मणि च कर्म यः, अर्थात कर्म में अकर्म जो मनुष्य देखता है, ध्यान जरूर देना। कर्म में जो मनुष्य अकर्म देखता है और अकर्म में भी कर्म देखता है। बाद में दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं? स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत, अर्थात वही बुद्धिमान है सभी मनुष्य में, वह योगी है समस्त कर्म करते हुए भी। एक लाइन में देखा जाए तो जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में जो कर्म देखता है वह बुद्धिमान है सभी मनुष्य में, वह योगी है समस्त कार्य करते हुए भी। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। श्लोक कैसे याद रखें? भी तो विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विजुअलाइजेशन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्र को यूज करना बहुत ही जरूरी है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है आप, मैं, भगवान श्री कृष्ण, बहुत सारे योद्धा है, लेकिन वो देख नहीं सकते, आप देख सकते हो। इसलिए मन की आंखों से देखने का प्रयास जरूर कीजिए, कानों से जरूर सुनिए। हो सके तो इस महत्वपूर्ण श्लोक को जीवन में जरूर उतारिए।
भगवान श्री कृष्ण आपको क्या कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है, जो व्यक्ति अकर्म में कर्म देखता है वो बुद्धिमान है। लेकिन किस में बुद्धिमान है? संपूर्ण मानव समाज में बुद्धिमान है, और वही योगी है समस्त कर्म करते हुए। ये ध्यान जरूर रखना कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो बुद्धिमान है समस्त मानव समाज में, वो तो है ही, लेकिन वो योगी भी है समस्त कर्म करते हुए। अर्थात कि अगर आप इस प्रकार कर्म करोगे तो क्या नहीं होगा, कर्म फल से आप आसक्त नहीं रहोगे, बंधोगे नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है दोस्तों। अब मैं श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स कर्म कृतम। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये श्लोक। कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह सह बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स कर्म कृत। अब आप लोग आंखें खोल सकते हो, जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखता है वो बुद्धिमान है और योगी है समस्त कर्म करते हुए भी। ठीक है दोस्तों, इस श्लोक को जीवन में जरूर उतारना। अगर आपको कर्म फल के बंधन से मुक्त रहना है तो आप जीवन में जो भी कर्म करोगे उसको अकर्म देखिए, और जो भी अकर्म करोगे उसको कर्म की नज़र से देखिए। कर्म और अकर्म क्या है यह हम अगले श्लोक में देखेंगे। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदुर नीति सीखना है तो विदुर प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस श्लोक को जीवन में जरूर उतारना और विचार जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।